हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए पैराग्राफ लेकर आई हूँ हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर किसी बच्चे को, बड़े को और बूढ़े को पढ़ना और समझना। ठीक है ना। तो आज का जो पैराग्राफ है उसका टाइटल है सेव ट्रीज। ठीक है, आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज को समझने की। तो सेव सेव करना होता है बचाना। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है बचाओ, प्रेजेंट फॉर्म है। ट्रीज ट्रीज होते हैं पेड़, तो सेव ट्रीज यानी कि पेड़ बचाओ। ठीक है। ट्रीज गिव्स अस लाइफ एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ। ठीक है, ट्रीज यानी कि पेड़, गिव्स यानी कि देते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, अस यानी कि हमें, लाइफ यानी कि जीवन, एंड यानी कि और, रियली रियली का मतलब होता है सचमुच या फिर सच में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेरी का मतलब होता है बहुत, इंपॉर्टेंट का मतलब जरूरी। फॉर फॉर का मतलब के लिए। द सर्वाइवल, ये क्या वर्ड है, सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल होता है जीवन बचाव, जीवन का बचाव करना, सरवाइव करना। ठीक है। ऑन द अर्थ, ऑन का मतलब क्या होता है, पर या फिर के ऊपर। ठीक है, और अर्थ, अर्थ होती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है कि ट्रीज गिव्स अस लाइफ, कि पेड़ हमें जीवन देते हैं, एंड और रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और सच में बहुत जरूरी है, फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन बचाव के लिए। जो पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी पर जीवन के बचाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल। मैनी पीपल, मैनी का मतलब होता है अनेक। ठीक है, पीपल यानी कि लोग, आर का मतलब है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन होता है, आश्रित या फिर निर्भर। ठीक है, आश्रित होना किसी के ऊपर, यानी कि उसी से उसका काम चल रहा है। तो डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज यानी कि पेड़ों पर। ठीक है, यहाँ पर ट्री जो है वो सिंगल है, सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है, तो पेड़ पर। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, पर या फिर के ऊपर, है ना। फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर का मतलब के लिए, देयर यानी कि उनके या फिर उनका, सर्वाइवल यानी कि जीवन बचाव। ठीक है। इकोनॉमिकली, ये क्या वर्ड है, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है, पैसे से संबंधित होता है, वित्तीय होता है ना। फाइनेंशियली सारे काम उसके अंदर होते हैं। तो इकोनॉमिकली का मतलब होता है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से का क्या मतलब है कि जो फाइनेंशियल चीजें हैं उसकी, उसी से चल रही हैं, पैसे से संबंधित जो चीजें हैं, रोजगार है, ये सब उनसे ही चल रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए। फॉर का मतलब के लिए, और एग्जाम्पल उदाहरण। ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर होता है जिसपे मैं जैसे लिख रही हूं, तो ये पेपर है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हम कागज कहते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होते हैं उद्योग, उद्योग यानी फैक्ट्रियां, कारखाने। ठीक है। रबर इंडस्ट्रीज, रबर को हम हिंदी में भी रबर ही कहते हैं। जैसे रबर होती है जो पेंसिल से लिख के जो मिटा देते हैं हम, है ना। बाकी जो रबर की और चीजें बनती हैं वो भी उसी रबर की ही बनती हैं। तो वो रबर इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, रबर उद्योग। ठीक है। मैच इंडस्ट्रीज, मैच, एक मैच होता है मेल करना आपस में, है ना। और एक मैच का मतलब होता है माचिस, माचिस को भी हम मैच ही बोलते हैं इंग्लिश में। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, एटसेट्रा, ईटीसी को हम बोलते हैं एटसेट्रा,
एटसेट्रा का मतलब आदि, यानी और भी चीजें होती हैं जो हमने लिखी नहीं है, ठीक है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द ट्री, अनेक लोग पेड़ों के ऊपर आश्रित होते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, है ना, उनके जीवन बचाव के लिए, इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से उनके जीवन बचाव के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज यानी कि कागज उद्योग, है ना, क्योंकि कागज भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। रबर इंडस्ट्रीज यानी कि रबर उद्योग, रबर जो होता है एक लिक्विड होता है, वो भी हमें पेड़ों के तनों से मिलता है ना। मैच इंडस्ट्रीज यानी कि माचिस उद्योग, माचिस की जो तिल्ली है वो भी तो लकड़ी से ही बनती है ना। तो ये जो 3 इंडस्ट्रीज बताई गई हैं, इसके अलावा एटसेट्रा यानी कि आदि बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, जो डायरेक्ट रूप से इकोनॉमिकली पेड़ों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, आर्थिक रूप से पेड़ों पर डिपेंड होते हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली का मतलब होता है कि वो जो उनका रोजगार है ना, वो उनकी क्या है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जीवन बचाव के लिए जरूरी है, यही उनका व्यवसाय है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, है ना, आर यानी कि है, टोटली पूरी तरह से, टोटल क्या होता है, पूरा, तो टोटली पूरी तरह से, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित या फिर निर्भर, ऑन ट्रीज यानी पेड़ों पर, ठीक है। आर टोटली मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, है ना, ये सारी चीजें पूरी तरह से पेड़ों पर आश्रित है। पेड़ों के बिना कागज नहीं बन सकता, पेड़ों के बिना रबर नहीं बन सकती, है ना, और माचिस भी नहीं बन सकती है। तो ये जो 3 उद्योग हैं, ये इनके लिए तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा जरूरी है पेड़ों का होना, ठीक है ना। और इसी से लोगों के रोजगार भी चल रहे हैं। जिन लोगों के पास माचिस का छोटा सा एक, ये लगा लीजिए, बड़ी फैक्ट्री ना होकर किसी ने अपने घर में ही खोल रखी है माचिस बनाने की कुछ, है ना, तो वो उसका रोजगार है, वो आर्थिक रूप से सपोर्ट करता है उस चीज को, है ना। आगे बढ़ते हैं। द मेन रोल ऑफ ट्रीज इज गिविंग फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड एयर टू अस, ठीक है। द मेन रोल, मेन होता है प्रमुख या फिर मुख्य, है ना, यानी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, सबसे आगे जो है वो सबसे ज्यादा मेन है। रोल यानी कि भूमिका, ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की, ट्रीज यानी पेड़, है ना, एक से ज्यादा पेड़ है क्योंकि एस लगा है, प्लूरल वर्ड है, ऑफ का मतलब का के की, तो ऑफ ट्रीज पेड़ों की, इज गिविंग, इज यानी कि है, गिविंग, गिविंग का मतलब होता है देना, ठीक है। फ्रेश, फ्रेश क्या होता है, ताजा, जो चीज ताजा होती है हम उसको क्या कहते हैं, फ्रेश, ठीक है ना। एंड यानी कि और, ऑक्सीजनेटेड, ये क्या वर्ड है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड वर्ड में ऑक्सीजन छुपा हुआ है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक गैस होती है ना, जो हम लेते हैं अपनी बॉडी में सांस के थ्रू, वो हमारे फेफड़ों में जाती है ना, और हम छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ट्रीज जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजनेटेड एयर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एयर का मतलब होता है, ऑक्सीजनेटेड का पहले मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से भरी हुई, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से भरी हुई, एयर, एयर होती है हवा या फिर वायु, ठीक है। टू अस, टू अस, ठीक है, यहां पर टू का मतलब के लिए नहीं है, टू अस का पूरा मीनिंग निकलता है हमें, यानी हमें देती है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि द मेन रोल ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की प्रमुख भूमिका, इज गिविंग फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड एयर टू अस, है ना, हमें ऑक्सीजन से भरी हुई और ताजा हवा देना है। में पेड़ों का जो मुख्य भूमिका है, मेन रोल है, वो क्या है कि वो हमें ताजा, फ्रेश, है ना, ताजा और ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन से भरी हुई हवा हमें वो देते हैं। पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
है ना। ऑक्सीजन जो उन्होंने छोड़ी वो इंसान ने ली, क्योंकि इंसान ऑक्सीजन लेता है, अपोजिट चलता है ये साइकिल। इंसान ने जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी है वो पेड़ ले लेगा, और पेड़ ने जो है ऑक्सीजन छोड़ी है वो इंसान ले लेगा। तो ये जो चक्र है ना ये चलता रहता है, ठीक है ना। एंड कंजप्शन ऑफ CO2, however they also give protection, shadow। पहले यहां तक हम समझते हैं। एंड यानी कि और, कंजप्शन, कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन होता है उपभोग, और उपभोग क्या होता है? किसी चीज को इस्तेमाल करना, लेना, ठीक है, उसको उपभोग करना कहते हैं हम। ऑफ का मतलब का, के की। CO2, CO2 क्या होता है? CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा हो जाता है लिखने में तो हम उसको केमिकल फॉर्म में लिख देते हैं, केमिकल फॉर्मूला होता है ये CO2। जहां पर CO2 लिखा मिलेगा इसका मतलब है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। एंड कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। जो इंसान ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसको वो ले लेते हैं, और ऑक्सीजन से भरी हुई ताजा हवा हमें दे देते हैं, ठीक है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है तथापि, या फिर हालांकि। दे ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन, है ना, दे यानी कि वे, ऑल्सो यानी कि भी, गिव यानी कि देते हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होती है सुरक्षा, ठीक है। शेडो, शेडो क्या होती है? शेडो होती है छांव। पेड़ हमें छांव भी तो देता है गर्मियों में, है ना। फूड यानी कि खाना। सोर्स ऑफ मनी, है ना, सोर्स क्या होता है? स्रोत होता है, स्रोत, ठीक है। स्रोत क्या होता है कि एक हमें वो रास्ता दिखाता है, सोर्स दिखाता है कि हम यहाँ तक इस चीज के जरिए पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ मनी यानी कि पैसे का स्रोत, ठीक है, कि उसके द्वारा हम पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। कोई किसी चीज का हमें सोर्स मिल जाता है तो हम उस चीज को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। होम यानी कि घर। कुछ लोगों के घर आपने देखा होगा, जो नैनीताल पहाड़ी इलाका होता है ना, वहां पर जो होता है लकड़ी के ही घर होते हैं ज्यादातर, ईंट पत्थर वहां नहीं होता है। तो वहां पर लकड़ी के घर होते हैं, तो घर के लिए भी तो पेड़ जरूरी है ना। मेडिसिन, ये क्या वर्ड है? मेडिसिन, मेडिसिन होती हैं दवाइयां, है ना। नीम जो पौधा है, पेड़ है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। नीम के पत्ते अलग इस्तेमाल होते हैं, निबोरी अलग इस्तेमाल होती है ना। बहुत सारे उसके पार्ट है जो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, तो दवाइयों का भी वो काम करता है। ETC यानी कि एटसेट्रा, है ना, यानी कि आदि। टू द पीपल, टू का मतलब यहां पर है को, ठीक है, और पीपल यानी कि लोग, तो यानी कि लोगों को। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है कि हाउ एवर, हालांकि, दे ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन, है ना, वे हमें सुरक्षा देते हैं। शेडो यानी कि छांव देते हैं। फूड यानी कि खाना देते हैं। और सोर्स ऑफ मनी, और पैसों का स्रोत जिससे पैसे कमाए जा सके, है ना, वो सोर्स ऑफ मनी भी देते हैं। होम यानी कि वो घर भी देते हैं। जो पेड़ों की लकड़ी होती है, मैंने बताया ना आपको, पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की लकड़ी से घर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो घर भी हमें देते हैं। मेडिसिन देते हैं यानी कि दवाइयां बनती हैं उनसे, है ना। एटसेट्रा यानी कि आदि। तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो पेड़ हमें देते हैं। टू द पीपल यानी कि लोगों को। ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेन, ट्रीज यानी कि पेड़, आर यानी कि है, सोर्स ऑफ रेन, है ना। सोर्स का मतलब अभी हमने पढ़ा स्रोत, ऑफ रेन, ऑफ का मतलब का, के की। रेन क्या होती है? रेन होता है बारिश या फिर बरसात, ठीक है। ऑन द अर्थ, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, और अर्थ क्या होती है? अर्थ होती है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं।
ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेन, है ना, यानी पेड़ जो है वो बारिश का स्रोत है, यानी कि बारिश होने के लिए वहां पर पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर पेड़ जो है वो बारिश का स्रोत है। एज, यहां पर एज का मतलब है क्योंकि, तो यहाँ पर एज के जगह हम बिकॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एज दे अट्रैक्ट, दे यानी कि वे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना यानी कि किसी को आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, तो वे आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्लाउड्स, क्लाउड्स को क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं बादल, ठीक है। विच, विच का मतलब है यहां पर जो, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली क्या होता है, अंत में, यानी कि आखिरकार। ब्रिंग, ब्रिंग करना यानी कि लाना, कोई चीज ब्रिंग करना, लेके आना, तो प्रेजेंट फॉर्म है ना, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा कि लाते हैं। रेन यानी कि बारिश या फिर बरसात, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पेड़ बारिश का स्रोत है। एज, क्योंकि दे अट्रैक्ट क्लाउड्स, वे बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। विच अल्टीमेटली ब्रिंग रेन, जो आखिरकार या फिर अंत में बारिश लाते हैं। बादलों से क्या होता है, बारिश आती है, पानी गिरता है पृथ्वी पर, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये सब कुछ पेड़ों की वजह से ही होता है। अगर पेड़ ना हो, किसी इलाके में सूखा पड़ा हो, है ना, तो वहां पर बारिश भी नहीं होती है, ठीक है। दे ऑल्सो, दे यानी कि वे, ऑल्सो का मतलब भी, दे ऑल्सो हेल्प, है ना, हेल्प करना यानी कि मदद करना, वे मदद भी करते हैं। इन यानी कि में, चेकिंग, चेकिंग का मतलब क्या होता है, जांच करना, किसी चीज की जांच करना, ठीक है। सॉइल, सॉइल क्या होती है, सॉइल होती है मिट्टी, मिट्टी को हम इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। इरोजन, इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है कटाव, और शुद्ध हिंदी में उसको हम अपर्दन भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी कटाव क्या होता है कि मिट्टी कट के अलग से बह जाती है ना। तो पेड़ क्या करते हैं उसमें कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है, और उनसे वो जो पानी है वो सब लेती रहती हैं वो जड़ें, क्योंकि उसको पेड़ को पूरा बनना होता है, अपना मतलब अपना सर्वाइवल के लिए उसको जरूरी होता है। तो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, ठीक है। आप किसी भी पौधे को उखाड़ोगे जड़ से, आप देखोगे उसकी जो जड़ें हैं वो कैसे मिट्टी के अंदर गड़ी होती हैं, है ना। तो वो मिट्टी वहां पर जमा नहीं हुई है, पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को पकड़ के रखा है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जिसमें मिट्टी कट के अलग से बह जाती है, कट जाती है वो, यानी कि वो हट जाती है ना। तो पेड़ नहीं होंगे, जड़ें नहीं होंगी, तो मिट्टी तो कटाव होगा ही, सॉइल इरोजन तो होगा ही, है ना, मिट्टी कट के तो बह ही जाएगी। अगर किसी गमले में पेड़ है तो उसकी मिट्टी या कैसे होती है, आप उस पेड़ को उखाड़ोगे वो उखड़ेगा नहीं। अगर उसमें पेड़ नहीं है, खाली मिट्टी है, आप उसमें कुछ भी मारोगे वो टूट जाएगी, अलग हो जाएगी, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, यानी कि मिट्टी का कटाव कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है कि दे ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन, कि वे मिट्टी के कटाव की जांच करने में भी मदद करते हैं, ठीक है ना। पहले पेड़ जांच करता है कि ये जो मिट्टी है ये उपजाऊ है, इसको मैं पकड़ पाऊंगा या नहीं। अगर मिट्टी को वो नहीं स्वीकार करता है पेड़, तो क्या होता है, पेड़ सूख जाता है ना। हम क्या कहते हैं कि भाई इसको पानी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो मिट्टी है वो उसके लायक नहीं है, उसमें उपजाऊपन नहीं है, ठीक है। और वो मिट्टी को पकड़ सकता है या नहीं, वो इस चीज की भी उसकी जड़ें जांच करती हैं। तो ये भी एक पेड़ों का काम है कि वो सॉइल इरोजन की जांच करता है, मिट्टी कटाव की जांच करता है और मिट्टी को पकड़ के रखता है, ठीक है। एंड यानी कि और, कीप एनवायरमेंट फ्रेश, है ना। कीप का मतलब रखना, किसी चीज को कीप करना, रखना, तो प्रेजेंट फॉर्म है, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा कि रखता है या फिर रखते हैं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट होता है पर्यावरण,
या फिर वातावरण। ठीक है, ये जो हमारे चारों तरफ है इसे हम एनवायरमेंट कहते हैं, यानी वातावरण या फिर पर्यावरण। फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताजा। ठीक है, एंड कीप एनवायरमेंट फ्रेश, और पर्यावरण को ताजा रखते हैं। बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम पोल्यूशन, बाय का मतलब के द्वारा, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग क्या होता है? प्रिवेंटिंग होता है रोकथाम। किसी भी चीज को प्रिवेंट करना है ना, किसी दूसरी चीज से उसकी रोकथाम करना, बचाव करना। तो रोकथाम यानी कि प्रिवेंटिंग फ्रॉम पोल्यूशन, फ्रॉम का मतलब से, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन होता है प्रदूषण। ठीक है, गंदगी फैलाना, चाहे वो एयर की हो या फिर धरती की हो, है ना, कोई भी वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, किसी भी चीज को दूषित करना, पोल्यूट करना। तो पूरी लाइन क्या कहती है? एंड और कीप एनवायरमेंट फ्रेश, यानी पर्यावरण को ताजा रखते हैं। बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम पोल्यूशन, है ना, यानी कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण से रोकथाम के द्वारा, यानी वो पोल्यूशन को रोकते हैं। अगर आप देखते हो कि जो गाड़ियां होती है उनके पीछे से जो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, हमारी जो एयर है, हवा होती है, वो प्रदूषित हो जाती है ना, खराब हो जाती है। एक तो काला काला भी दिखने लगता है और उसको सांस लेने में भी लोगों को परेशानी होती है। तो वो जो एयर है वो साफ कैसे हुई? थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो पूरी वहां पे धुआं था वो पूरा खत्म हो गया। तो वो किसने साफ किया? वो पेड़ों से साफ होता है। ठीक है ना, तो वो हमें पोल्यूशन से प्रिवेंट करते हैं, यानी पोल्यूशन को वो रोकते हैं पेड़, और हमें वो फ्रेश एनवायरनमेंट देते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है ना। दे आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, दे यानी कि वे, आर यानी कि है, द होम, होम यानी कि घर, ऑफ का मतलब का, के, की, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड क्या होता है? वाइल्ड होता है जंगली, जंगल में रहने वाला जंगली। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं? जानवर। तो ये लाइन क्या कहती है? दे आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना, कि वे जंगली जानवरों का घर है। कौन? पेड़। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, तो वो पेड़ को घर समझ के रहते हैं। ठीक है ना। एंड सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट, एंड यानी कि और, सोर्स यानी कि स्रोत, ऑफ का मतलब का, के, की, वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगली जीवन। जंगली जीवन का मतलब ये है जंगली जानवरों का जीवन, इंसान का जीवन नहीं, क्योंकि इंसान जो है वो घरों में रहते हैं, और जो जानवर है वो घर में रह ही नहीं सकते हैं, वो जो जंगल होते हैं ना उन्हीं में ही अच्छे से रह पाते हैं। ठीक है ना। इन फॉरेस्ट, इनका मतलब में, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में एस लगा है, यानी प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? जंगल। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है? दे आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि वे जंगली जानवरों का घर है। एंड सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, और जंगली जीवन का स्रोत है। जंगली जीवन क्या होता है? जंगली जानवरों का जीवन, है ना, उसका वो स्रोत है, यानी उससे वे लोग जी रहे हैं। इन फॉरेस्ट यानी जंगलों में जो पेड़ हैं वो वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन, यानी जंगल के जानवरों के जीवन का स्रोत है। उसी की वजह से वे लोग जो हैं वो, मतलब जानवर हैं, वो जी पा रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि पक्षी जो है, जो बर्ड्स होते हैं, वो पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ों पर ही टंगे रहते हैं, खेलते भी हैं, जैसे बंदर हो गया, है ना, बंदर धरती पे तो रहता नहीं है, पेड़ों पर ही टंगा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पेड़ होते हैं ना वो जंगली जीवन का स्रोत है, और घर भी होते हैं वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों के। ठीक है। ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ट्रीज यानी कि पेड़, आर यानी कि है, वेरी यानी कि बहुत, हेल्पफुल, हेल्प से भरा हुआ, हेल्प करना, सहायता करना, मदद करना, और फुल का मतलब भरना,
तो हेल्पफुल होता है मदद से भरा हुआ, लेकिन शुद्ध हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? सहायक, यानी कि सहायता करने वाला। ठीक है। एंड यूजफुल, एंड का मतलब और, यूजफुल जिसमें हम उसका यूज कर सकते हैं, यूज यानी इस्तेमाल, है ना, उसको हम हिंदी में कहते हैं उपयोगी, जिसका हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो चीज हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन होते हैं? मित्र या फिर दोस्त। ठीक है। ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में ह्यूमन छुपा हुआ है ना। ह्यूमन क्या होता है? इंसान या फिर मनुष्य, है ना। तो ह्यूमैनिटी क्या हो जाती है? इंसानियत। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है कि ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। जो पेड़ है वो बहुत ही सहायक और उपयोगी मित्र हैं इंसानियत के, यानी कि इंसानों के वो बहुत ही सहायक और उपयोगी मित्र हैं, हेल्पफुल एंड यूजफुल फ्रेंड्स हैं। तो ट्रीज यानी पेड़ क्या होते हैं? इंसानियत यानी इंसानों के वो दोस्त भी होते हैं। कैसे दोस्त होते हैं कि अगर आप कोई पेड़ लगाओगे फल का, है ना, फ्रूट्स का, आपने कोई लगाया पौधा, आपको उसे क्या देना है? सिर्फ पानी तो देना है, वो आपसे कोई खाना तो मांगेगा नहीं, क्योंकि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो अपने आप खाना बनाती हैं सूर्य की किरणों से, है ना, सनलाइट की हेल्प से जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती है, वो खुद खाना बनाती है। आपको सिर्फ उसे टाइम पे पानी देना होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो आपको फल देता है, फ्रूट्स देता है, तो बदले में आपसे कुछ ले तो नहीं रहा, है ना। तो वो जो अपनी फ्रेंडशिप है यानी मित्रता है वो आपसे निभाता है, और हेल्पफुल है, आपकी मदद करता है। आप फल बेचकर अपना रोजगार भी तो कमा सकते हो, रोजगार भी कर सकते हो, है ना। तो वो हेल्पफुल है, आपकी रोजी रोटी कमाने में वो आपकी हेल्प भी करता है। ठीक है। इसलिए कहा गया है कि जो पेड़ हैं वो बहुत ही सहायक होते हैं और उपयोगी मित्र होते हैं इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के। ठीक है ना। दे क्लीन सॉइल बाय फिल्टरिंग सीवेज एंड केमिकल्स। ठीक है। दे यानी कि वे, क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है? कि साफ करना, किसी चीज को क्लीन करना, साफ करना। तो मीनिंग क्या निकल के आएगा प्रेजेंट फॉर्म में? कि साफ करते हैं। सॉइल यानी कि मिट्टी, वे मिट्टी को साफ करते हैं। बाय यानी कि के द्वारा, फिल्टरिंग, फिल्टरिंग क्या होती है? फिल्टरिंग होता है छानना, किसी चीज को छानना। छानने से क्या होता है? जो चीज हमें चाहिए होती है वो छानने के बाद हमें मिल जाती है, और जो ऊपर छन्नी के रह जाता है वो हमारे लिए कूड़ा होता है ना। तो फिल्टरिंग सीवेज, सीवेज क्या होता है? सीवेज होती है गंदगी। ठीक है। एंड केमिकल्स, एंड यानी कि और, केमिकल्स, केमिकल्स क्या होते हैं? रसायन होते हैं। और रसायन क्या होते हैं? जो आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जो भी सामान बनता है ना, उसमें भी जो भी लिक्विड निकलता है वो सब केमिकल है, रसायन है। ठीक है ना, क्योंकि वो नॉर्मल पानी नहीं है जिसको हम पी सके या कोई और जानवर पी सके, तो वो केमिकल होता है। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? कि दे क्लीन सॉइल, है ना, वे मिट्टी को साफ करते हैं। बाय फिल्टरिंग सीवेज, गंदगी को छानने के द्वारा। ठीक है। गंदगी को छानते हैं यानी कि पूरी मिट्टी में से जो गंदगी है उसको अलग कर देते हैं। एंड केमिकल्स, और जो रसायन होते हैं मिट्टी में उनको भी वे छानते हैं। कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, कंट्रोल, कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना, तो नियंत्रित करते हैं यानी कि काबू करते हैं। नॉइज, नॉइज क्या होती है? ध्वनि। ठीक है। ध्वनि या फिर आवाज। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। ठीक है। कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण को भी वो कंट्रोल करते हैं। अगर कोई खाली इलाका है, अगर आप उसमें जाके चिल्लाओगे तो क्या होता है? आपकी आवाज गूंजती है, शोर मचता है। और अगर चारों तरफ आप पेड़ पौधों से घिरे हो और तब आप चिल्लाओगे, आपकी आवाज बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो पेड़ क्या करते हैं? जो ध्वनि है, जो नॉइस है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? फालतू का शोर शराबा, है ना,
फालतू का जो ये गाड़ियों की होती है, जो हॉर्न होता है उसकी जो आवाज होती है, वो होता है मेन नॉइज पोल्यूशन का सोर्स। ठीक है, जिससे नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो उसको पेड़ कंट्रोल करते हैं, नहीं उसको नियंत्रित करते हैं। एयर पोल्यूशन, एयर क्या होती है? हवा, है ना, या फिर वायु। और पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। एयर पोल्यूशन यानी कि वो जो हमारी वायु है, हवा है, उसके प्रदूषण को भी कंट्रोल करते हैं। अगर हवा गंदी हो जाती है, कोई स्मेल आ रही होती है, धुआं होता है, तो थोड़ी देर में वो हवा बिल्कुल साफ हो जाती है। तो वो काम पेड़ ही करते हैं, कोई इंसान नहीं करता है। ठीक है ना। रिड्यूस फ्लैश फ्लडिंग। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना यानी कि कम करना, किसी चीज को कम करना, तो कम करते हैं। फ्लैश फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग होती है आकस्मिक, आकस्मिक बाढ़। अगर अकेला फ्लैश है तो उसका मीनिंग निकलता है मांस, मीट। ठीक है। अगर फ्लडिंग के साथ फ्लैश है तो फ्लैश फ्लडिंग का मतलब होता है आकस्मिक बाढ़, अचानक आने वाली बाढ़। जो आकस्मिक का मतलब क्या होता है? अचानक से आ जाती है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता, है ना। तो फ्लैश फ्लडिंग होती है यानी कि अचानक आने वाली बाढ़। एटसेट्रा यानी कि आदि। तो ये लाइन क्या कहती है? एयर पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हमारी वायु प्रदूषण है ना, उसको वो कंट्रोल यानी काबू करते हैं, नियंत्रित करते हैं। रिड्यूस फ्लैश फ्लडिंग एटसेट्रा, है ना, यानी आकस्मिक बाढ़, अचानक से जो बाढ़ आती है उसको वो कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? जो बाढ़ का पानी है, धीरे धीरे वो जड़ें धीरे धीरे सोखती रहती है, सोखती रहती है, सोखती रहती है, तो उससे वो पानी का जो स्तर है वो कम हो जाता है। तो जो जितना भी बाढ़ का पानी आया होता है ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है वहां पर, मिट्टी नहीं है, पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज वो पानी वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, जैसे हमारे घरों में पानी की टंकियों में पड़ा रहता है। ठीक है ना। अगर आप उसके अंदर एक पौधा डाल दो, मनी प्लांट का जो एक बेल होती है जो बिना मिट्टी की भी चल जाती है ना, अगर आप वो भी डाल दोगे तो वो भी पानी सोखती रहेगी धीरे धीरे, तो पानी का स्तर कम हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं आकस्मिक बाढ़ को, जो अचानक आने वाली जो बाढ़ है उसको वो कम कर देते हैं, पानी के स्तर को कम कर देते हैं। ठीक है। बाय सीइंग द इम्पोर्टेंस, बाय का मतलब के द्वारा। ठीक है। सीइंग यानी कि देखकर या फिर देखना, दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, देखकर या फिर देखना। तो बाय सीइंग, देखकर या फिर देखने के द्वारा। द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस होता है उसका महत्व। ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ ट्रीज, एंड यानी कि और, वैल्यू, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है उसकी कीमत। ठीक है। ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की, ट्रीज यानी कि पेड़, है ना। ऑफ का मतलब काके की, तो ऑफ ट्रीज पेड़ों की। इन आवर लाइफ, इन का मतलब में, आवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है। वी शुड सेव, है ना, वी यानी कि हमें, शुड का मतलब करना चाहिए। शुड किसी भी वर्ब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कोई काम करना चाहिए। तो काम क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया होता है जो हम अपने शरीर से करते हैं, है ना। तो शुड का अकेले मीनिंग नहीं निकलता है, शुड हमेशा किसी वर्ब के साथ आता है। तो सेव करना, सेव करना क्या होता है? बचाना, एक क्रिया है, वर्ब है। तो शुड सेव यानी कि बचाने चाहिए। ठीक है, हमें बचाने चाहिए। ट्रीज यानी कि पेड़। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू इकट्ठा बोले जाने वाला वर्ड है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से आप कोई काम करो, है ना। इन ऑर्डर टू डू दैट, ऐसा करने के उद्देश्य से। सेव लाइफ, है ना, सेव यानी बचाना, लाइफ यानी कि जीवन। एंड एनवायरमेंट, एंड यानी और, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट अभी हमने पढ़ा है, यानी पर्यावरण या फिर वातावरण। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? बाय सीइंग द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ ट्रीज, है ना, यानी पेड़ों का महत्व और उनकी कीमत देखने के द्वारा।
इन अवर लाइफ हमारे जीवन में, वी शुड सेव ट्रीज हमें पेड़ बचाने चाहिए, इन ऑर्डर टू सेव लाइफ एंड एनवायरमेंट जीवन और पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से हमें पेड़ बचाने चाहिए। ठीक है ना। पेड़ों का महत्व और उनकी कीमतों को देखकर हमारे जीवन में जो भी उनके इंपॉर्टेंस है और वैल्यू है उनको देखकर हमें पर्यावरण और जीवन को बचाने के उद्देश्य से पेड़ बचाने चाहिए। ठीक है। पेड़ों का अपना खुद के लिए कोई काम नहीं होता, पेड़ धरती पर है ताकि वो इंसानियत की मदद कर सके, इंसानों को इंसान मतलब उसको यूज कर सके। ठीक है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, इसको फटाफट से एक बार हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था सेव ट्रीज। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, यानी पेड़ बचाओ। ठीक है ना। ट्रीज गिव्स अस लाइफ, यानी पेड़ हमें जीवन देते हैं, एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर सचमुच बहुत जरूरी है जीवन बचाव के लिए। मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द ट्री, है ना, यानी अनेक लोग पेड़ों पर आश्रित होते हैं। फॉर देयर सर्वाइवल इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक रूप से उनके जीवन बचाव के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, पेपर इंडस्ट्री यानी कागज उद्योग, रबर इंडस्ट्री यानी कि रबर उद्योग, मैच इंडस्ट्रीज यानी माचिस उद्योग, एटसेट्रा यानी आदि, आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, पूरी तरह से पेड़ों पर आश्रित है। यानी ये जो चीजें हैं ये किसी भी तरीके से अलग किसी और चीज से नहीं बनाई जा सकती। द मेन रोल ऑफ ट्रीज, पेड़ों का मुख्य या फिर पेड़ों की मुख्य भूमिका है, इज गिविंग फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड एयर टू अस, हमें ताजा और ऑक्सीजन से भरी हुई हवा देना पेड़ों का मुख्य भूमिका या पेड़ों की मुख्य भूमिका है। एंड कंजप्शन ऑफ CO2, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करना, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन से भरी हुई एयर वो देते हैं। हाउएवर, हालांकि, दे ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन, वे हमें सुरक्षा देते हैं, शेडो यानी छांव देते हैं, फूड यानी कि खाना देते हैं, सोर्स ऑफ मनी, है ना, यानी पैसों का स्रोत भी देते हैं, होम, मेडिसिन एटसेट्रा, यानी कि घर, दवाइयां आदि, ये सब वो हमें देते हैं। टू द पीपल, यानी कि लोगों को वो देते हैं। ठीक है। ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेन ऑन द अर्थ, यानी पेड़ जो है धरती पर बारिश का स्रोत है। एज, क्योंकि दे अट्रैक्ट क्लाउड्स, वे बादलों को आकर्षित करते हैं, विच अल्टीमेटली ब्रिंग रेन, जो अंत में बारिश लाते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन, वे मिट्टी के कटाव की भी जांच करने में मदद करते हैं। एंड कीप एनवायरमेंट फ्रेश बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम पॉल्यूशन, है ना, और प्रदूषण से रोकथाम के द्वारा वे हमारे पर्यावरण को ताजा रखते हैं। दे आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वे जंगली जानवरों का घर है। एंड सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट, कि जंगलों में वो जंगली जीवन का स्रोत है। ठीक है ना। ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कि पेड़ बहुत सहायक और उपयोगी मित्र हैं इंसानियत के। दे क्लीन सॉइल बाय फिल्टरिंग सीवेज एंड केमिकल्स, वे मिट्टी को साफ करते हैं गंदगी और केमिकल्स को छानने के द्वारा। कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को वो नियंत्रित करते हैं। रिड्यूस फ्लैश फ्लडिंग, यानी आकस्मिक अचानक से आने वाली बाढ़ को वे कम करते हैं, एटसेट्रा यानी आदि। बाय सीइंग द इम्पोर्टेंस, है ना, एंड वैल्यू ऑफ ट्रीज, की जो पेड़ है उनका महत्व और उनकी कीमत देखकर, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, वी शुड सेव ट्रीज इन ऑर्डर टू सेव लाइफ एंड एनवायरमेंट, है ना, यानी जीवन और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हमें पेड़ बचाने चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। ये पूरा पैराग्राफ जो था पेड़ों के इंपॉर्टेंस और उसकी वैल्यू को डेडिकेटेड था।
ठीक है दोस्तों, एक एक वर्ड का मैंने अच्छे से आपको मीनिंग बताया है। जो अलग वर्ड आए हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है ताकि आपको उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और मीनिंग भी लिखा है ताकि आप उसका हिंदी मीनिंग भी अच्छे से समझ सके। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर, क्योंकि रोज रात को 8 बजे मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेकर आती हूँ आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी इंग्लिश की जो वर्ड पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा, फिर कल मिलते हैं हम रात को 8 बजे। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।